देखिए, आज की क्लास में आपको जीरो आर्टिकल कहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बारे में बताएंगे। जो कुछ शेष बचा हुआ है उसके बारे में अब देखिए इसको कैसे बनता है। जीरो आर्टिकल्स का मतलब तो आप पहले की क्लास में भी समझ चुके हैं। कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता है उसी को जीरो आर्टिकल भी कहते हैं और नो आर्टिकल भी कहते हैं। तो जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल तो आप जानते हैं। सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई सब्जेक्ट होता है जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम देते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यहाँ इंग्लिश के पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा। हिस्ट्री इज अ गुड लैंग्वेज, सब्जेक्ट हिस्ट्री एक अच्छा विषय है, हिस्ट्री पहले भी नहीं लगा। ऐसे ही ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता। इसके अतिरिक्त है हेडलाइंस, आउटलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिस, लिस्ट्स। ये सब जो जैसे न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइंस छपता है या कोई टेलीग्राम, अब तो कम चलता है, पहले टेलीग्राम या तार ज़्यादा भेजा जाता है खबर। ऐसे टेलीग्राम वाले जो वाक्य होते हैं एक ही लाइन के होते हैं, बहुत संक्षिप्त सूचना दी जाती है। ऐसी सूचनाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई सूचना जो हम सूचना पट पर लगाते हैं उसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसमें लिखा गया है नोटिस या लिस्ट, कुछ भी होता है उसके पहले नहीं। जैसे कि आप उसी तरह का एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, जो कोई हेडलाइंस जैसा है या कोई सूचना या कोई आउटलाइंस या हेडलाइंस जैसा है इसको, या कोई टेलीग्राम जैसा है। देखिए, स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन, यहाँ एक सूचना की तरह दे दिया गया है। सूचना पट पर संक्षिप्त रूप से यहाँ लिख दिया गया है और इसमें आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसलिए स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन हो गया। मिसिंग फैमिली ऑफ न्यूज़पेपर सेफ, क्या कहता है? मिसिंग फैमिली ऑफ न्यूज़मैन सेफ, न्यूज़मैन का जो गायब परिवार था वह सुरक्षित है। तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक सूचना से संबंधित है। ये पेपर का एक हेडलाइन जैसा है। आप पेपर में इस प्रकार का हेडलाइन अंग्रेजी में आप देख सकते हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जिसे इस तरह से वायर रिप्लाई सून, तार तत्काल ही जवाब दें, यानी तार का जवाब। तो टेलीग्राम, आज तो टेलीफोन से तुरंत बात होती है, पहले टेलीग्राम जैसा कुछ एक छोटे से कागज में 1 या 2 लाइन का सूचना तीव्र गति से भेजा जाता था, जिसको तार किया गया है या टेलीग्राम किया गया है, ऐसा कुछ कहा जाता था। ऐसे वाक्य बहुत ही संक्षिप्त होते थे और उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि शब्दों के हिसाब से उसको खर्च लगता था। इसलिए शब्द बहुत संजनित और संतुलित शब्दों में ही प्रयोग संक्षिप्त रूप से किया जाता था, तो उसको टेलीग्राम कहा जाता था। देखिए, इसी में सारी बात आ जाती है। यहाँ जैसे वायर रिप्लाई सून, तार का तत्काल जवाब। अब इसमें देखिए कम से कम सूचना शब्दों में सूचना आई है, तो ऐसे शब्दों को हम टेलीग्राम कहते हैं। उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर आगे देखिए, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, हॉकी, वॉलीबॉल, इन सब के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। खाद्य पदार्थों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। वैसे तो ये अनकल्टेबल नाउन है, आपको इससे पहले एक ही बार बता दिए हैं कि अनकल्टेबल नाउन के पहले ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है। और खाद्य पदार्थ में भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जो कभी कभी भ्रम में डाल देता है कि ये मटेरियल नाउन है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल का प्रयोग वहाँ नहीं करना है जब वह खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया हो। तो जैसे मिल्क, ब्रेड, राइस, कर्ड। अब यहाँ ब्रेड तो हम गिन सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन इसलिए माना जाता है, ये खाद्य पदार्थ है और हमको अगर जरूरत पड़े तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई काउंटेबल सूचक शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे पीस ऑफ ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। इस तरह पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, हम जैसा बताए हैं। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के रूप में सामान्य रूप से जब इसका प्रयोग होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं होता है। इससे संबंधित और इसके अतिरिक्त और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हम आपको आर्टिकल्स के पार्ट 13 में दिए हुए हैं। आप पार्ट 13 में देख सकते हैं जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना उसमें दिए हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छा प्रयोग करके बताएं, अवश्य देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।